नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान। और अभी के दौर का जो वक्त चल रहा है, इस दौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। और हम यहाँ गांधी मैदान में आए और बैठे हुए थे तो भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो भाई साहब से जब मुलाकात हुई और इनसे बात हुई तो पता चला कि ये भी रोजगार देने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और ये जो बेरोजगारी है आज के युवा की, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर मेरा एक इंटरेस्ट जगा कि इनसे बात करें, जाने कि भाई कैसे आप रोजगार देते हैं। रोजगार के लिए तो यहाँ सरकार बन जा रही है और आप चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे दूसरों को रोजगार देते हैं या फिर दूसरों को मोटिवेट करते हैं रोजगार के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल रोसड़ा जंक्शन पे। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार चौरसिया है और मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ पटना में। डेलकन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है हमारी और इसी कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो आप जो हमको बोले कि सर भैया हम यहाँ मतलब हैं कि दूसरों को मोटिवेट करते हैं और रोजगार भी देते हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक बेरोजगार युवा हैं और आपके पास ऐसे ही आए कि भैया थोड़ा हमको बताइए कि हमें क्या रोजगार करना चाहिए, तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आप रोजगार के लिए अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारी कंपनी भी यूथ को एक स्टार्टअप करने का मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है। हमारी कंपनी जो है रियल एस्टेट का काम करती है, मतलब अनडेवलप एरिया को डेवलप करके सेल करने का काम करती है। ठीक है, अगर आप एक बेरोजगार हैं, आप अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी लोग सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल अगर आप भी मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, हमारी कंपनी में आप स्टार्टअप कर सकते हैं अपना प्रोसेस कंप्लीट करके। ठीक है, और कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ऑन डेवलप एरिया को डेवलप करके उसको टाउनशिप एरिया बना के और उसको सेल करना होता है। ठीक है, उसमें काम है प्लॉट सेल करने का। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग में हर चीज़ आपको कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है बीटा साइड में, पटना में बीटा साइड में चल रहा है और देहरादून में भी चलता है। ठीक है, पटना में जो है आप अपना घर बनाने के लिए कमर्शियल में अगर लेना चाहते हैं तो आप जैसे कि ऑफिस खोलना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कमर्शियल में कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा कंपनी का प्रोजेक्ट चलता है देहरादून में। देहरादून में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज या फिर अपना कहीं ना कहीं जो एक इंसान का जीवन होता है वो हर तरीके से कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा होता है। आप जब एक जीवन को जी रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो व्यापार है। तो भाई साहब का कहना है कि घर जो हर एक इंसान का सपना होता है, हर इंसान एक अच्छा घर, अपने सपनों का घर बनाना चाहता है। तो इनका प्रोजेक्ट वही है कि इनका एक जो फाल्कन सिटी क्या डेलकन होम्स करके जो डेलकन होम्स करके जो इनकी कंपनी है, उनका काम ये है कि एक टाउनशिप वेल प्लान्ड करके किसी एक अच्छे जगह को उनका मतलब उसको अच्छे से डेवलप्ड करके उसको एक अच्छा सिटी बनाना। तो उस सिटी के जैसे कि ये बता रहे हैं भैया कि इसमें बेरोजगार अगर या कोई युवा है जो जुड़ना चाहते हैं तो काम ये है कि जैसे आप इनके कंपनी के थ्रू या इनसे जुड़ते हो तो ये एक प्रोजेक्ट देते हैं कि यहाँ ये प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं आपको बेरोजगारी और रोजगार के लिए जो पूरे एकदम सरकार के भरोसे बैठ जाओगे कि सरकारी नौकरी ही करेंगे, तो याद रख लो कहीं ना कहीं एक दिन आपको टहलना होगा और इधर उधर जाके किसी ना किसी से नौकरी मांगना होगा। क्योंकि 20 लाख रोजगार पे यहाँ सरकार बन जा रही है और हमारे बिहार की जनसंख्या बस 12 करोड़ है और बिहार के युवाओं की संख्या 6 से 7 करोड़ है। तो 20 लाख के रोजगार पे कभी सरकार को बनाने का ये मत सोचिए और जुड़िए। अगर आपको समस्या है और आपको चाहते हैं कि हम अपना खुद का कुछ रोजगार करें तो फिर इनके, क्योंकि अगर आपके पास समस्या है तो समाधान भी यही है, हमारे आपके बीच ही है। तो समस्या अगर कहीं है तो समाधान, तो हमारा काम है कि समस्याओं को समाधान से मिलवा देना। तो भैया ये बताइए कि अगर यहाँ किन्हीं को ज़मीन लेना हो या कुछ भी घर वर बनाना हो तो उस चीज़ के लिए आपके पास क्या क्या मतलब इस चीज़ के लिए प्लान है? हम लोग एक टाउनशिप प्लॉट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि आप लोग पता होगा कि ग्रेटर पटना जो कि न्यू पटना बनने वाली है, जो कि आपके बिहटा, नौबतपुर, बिकरम मिला के 2600 एकड़ का न्यू पटना बनाया जा रहा है। उसी में हम लोग का प्रोजेक्ट है। आईआईटी का नाम सुने होंगे। आईआईटी से अप्रोक्स 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं आपका बिहटा कनपा की तरफ, तो हम लोग का डेहरी नहर है, उसी पे हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है। दतियाना मोड़ और आरपी कॉलेज के बगल में है डीएवी पब्लिक स्कूल, वहीं पे हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है डेलकन सिटी फेज 2, जो कि 180 बीघा का है। हम लोग उसमें टाउनशिप बना के प्लॉट सेल करें, जिसमें आपका रेसिडेंशियल यानी घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लॉट है। कोई चाहता है कि अपना इन्वेस्ट करके अपना मतलब कुछ
रोज़गार करना चाहते हैं रेस्टोरेंट खोलिए, चाहे उतना बड़ा सोसाइटी बन रहा है तो उसमें मतलब मार्केट भी चाहिए, यानी एक वेल डेवलपमेंट का हम लोग सोसाइटी दे रहे हैं। तो उसी के अंदर आप जॉब के व्यू से अपना दुकान खोल सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, उस टाइप के भी हम लोग प्लॉट दे रहे हैं। ये हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है सर। और हम लोग का प्रोजेक्ट और देखिए, जैसे कि अब मानिए कि एक दिल्ली था पहले, तो दिल्ली बन चुका था, बस चुका था, तो अगर उससे डेवलप्ड बनाना था तो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। तो पटना जो बस चुकी है, जिस बसे हुए शहर को तो हम आप उजाड़ के नया बना नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को एक वेल प्लान्ड के साथ बनाया जाता है, एक वेल प्लानिंग के साथ किसी सिटी को बसाया जाता है, वहाँ हॉस्पिटल बनवाया जाता है, स्कूल बनवाया जाता है, पार्क बनवाया जाता है, हज़ारों लोग आके अपने परिवार के साथ रहते हैं और तभी जाके एक टाउनशिप का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप इनका जब देखोगे मैप, तो यहाँ पे हर चीज़ एक बहुत पूरा रोड मैप तैयार है कि कहाँ क्या है, कौन सा स्टेशन कितनी दूर पड़ेगा, क्या है, और हर चीज़ बहुत क्लियरली आपको यहाँ से। और आपको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है और इनसे अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इतना भी गवर्नमेंट का प्लानिंग है, जो भी गवर्नमेंट एक प्लान करती है कि किसी भी शहर को एक अच्छा डेवलप्ड करके करना है, तो ये लोग हिस्सा हैं, ये लोग बस हिस्सा बन के एक छोटे से शहर को बड़ा बनाते हैं। एक जैसे कि पहले गांव हुआ करता था, अब गांव खाली होकर शहर बसने लगा, तो ये शहर जब ज़्यादा भरने लगता है तो इन शहरों के बगल में फिर और शहर बसेंगे, तो वैसे ही नया शहर बसाने का काम ये सब चीज़ करते हैं। तो भैया आप और कुछ बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? सर इस चीज़ के बारे में और कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2 साल जॉब किया, ठीक है। अकाउंटिंग सेक्टर मेरा मतलब पैशन था काम करने का, उसमें काम करना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चाह था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मुझे ये बिजनेस मिला और यहाँ से मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं। इसमें मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा और अपना करियर ज़रूर इसमें बनाऊंगा। और ये रियल इस्टेट बिजनेस है, ठीक है। मैंने 2 साल काम किया और 2 साल में मुझे लगा कि 10 और 6 का जो ज़िंदगी है हमको जचा नहीं सर। मतलब 2 साल करके मैंने देखा कि मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, बस कंपनी जो जिसमें काम करूँगा उसी का डेवलप होगा, मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेहनत तो लगता ही है। और बिजनेस स्टार्टअप करने का हमको लगता है कि जो सही समय है वो हम लोग जैसे 18 साल के एज में है। इसमें क्या है कि 4 महीना 5 महीना अगर आप घर से पैसा ले रहे हैं, खा रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भगाएगा नहीं। लेकिन जैसे अगर आप शादीशुदा हो जाते हैं, उस समय बिजनेस स्टार्ट करने में जो तकलीफ होती है वो अभी नहीं आएगा। कुल मिला के भैया ये कहना चाहते और ये कहें भी कि नहीं, इनका सपना था कि कुछ अपना व्यापार हो, कुछ ऐसा हो जहां अगर हम काम कर रहे हो तो अपने लिए काम कर रहे हो, अगर हम बढ़ा रहे हो तो खुद को बढ़ा रहे हो। तो इन्होंने 9 से 6 का नौकरी करना पसंद नहीं किया। हालांकि 2 साल इन्होंने नौकरी किया, लेकिन ज़िंदगी बस उसी नौकरी के पीछे बिताना नहीं पसंद था इनको। तो वो छोड़ के इन्होंने इस चीज़ को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और यहाँ है ग्रोथ रेट, आप अगर खुद को एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, तो यहाँ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि चूंकि आप अगर किसी के यहाँ नौकरी करते हो, कहीं कुछ करते हो, तो एक ग्रोथ रेट, एक ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग आप बढ़ते हो। लेकिन यहाँ अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास आपके सपनों में वो पंख अगर आप लगा सकते हो कि जिन पंखों के सहारे आप अपने सपनों को जी सकते हो और उड़ सकते हो, तो आप अपना कुछ व्यापार करो और अपना व्यापार करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। अगर आप किसी को भी भाई बहन को घर की ज़रूरत है, प्लॉट चाहिए, तो हमारा मिलने का पता है मतलब एग्जीबिशन रोड में भी ऑफिस है। आस्था इन होटल जो है उससे आरडी प्लाजा 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कोई भी हमसे मिल सकता है प्लॉट के रिकॉर्डिंग या फिर जॉब के रिगार्डिंग, यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उनको रोजगार देने का काम कर रही है डेलकॉन। हमारी डेलकॉन जो कंपनी है बहुत सारे यूथ को जो रोजगार दे रहे हैं, हम लोग बहुत लोग को दिए भी हैं। आज मेरे साथ बहुत लोग यहाँ साथ में साथी लोग भी काम कर रहे हैं। यानी हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन पढ़ाई करने के जो सिस्टम है सरकार के, उसके कारण हम लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार रहे तो हम लोग सोचे कि हमारी जो कंपनी बोल रही है कि आपको हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि बिना इन्वेस्ट के आप इस पर रोजगार कर सकते हैं, हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जो हमारी उस कंपनी को आज दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को रोज़गार दिए हैं और हमारे कारण बहुत लोग को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए भी हमको लोग धन्यवाद मिलता रहेगा। और दूसरी बात, ये तो रोज़गार की बात है, हम लोग एक ज़मीन भी दे रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। आपको एक ज़मीन देने मतलब आपको अपना सियाना बनाने के लिए एक ज़मीन दे दीजिए। अगर मेन पटना की बात किया जाए तो अभी 2 करोड़ 3 करोड़ है, जो कि हर इंसान के लिए
पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा जगह प्लॉट लाए हैं जो कि हर इंसान अपना छोटा सा रकम में भी अपना प्लॉट ले सकता है, अपना आशियाना बना सकता है। जो सपना देखा होगा कि पटना में हम ज़मीन लेकर घर बनाएं, वो अपना हमारे जो प्रोजेक्ट है एकदम चीप एंड बेस्ट में और अच्छे लोकेशन पर हम लोग प्लॉट, और मेरा दिल्ली में भी ऑफिस है। तो अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना हो, या फिर अगर आप खुद को बेरोजगार मानते हो और रोजगार करना हो, खुद भी अगर चाह रहे हो कि खुद अपना कुछ व्यापार करें, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और हमारा उद्देश्य किन्हीं का या किन्हीं कंपनी का विज्ञापन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है देश के सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या को झेला जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां से लोगों को लाइव देख सके कि भैया ऐसी बात है और यहाँ जाने पे हमें कुछ रोजगार मिलेगी, या फिर हमारे किसी रोजगार का कुछ व्यवस्था लिया जा सकता है। और उसी प्लेटफॉर्म को बस बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। और भी जगह पे अगर किसी चीज़ की या किसी रोजगार की रोजगार अगर हमें दिखता है तो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।